आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भिड़े, ये क्या किया है? क्या? तुम कब से कॉपी करने लगे? मैंने क्या कॉपी किया पोपटलाल? तू विचार, आज के मेरे तूफान एक्सप्रेस के आर्टिकल का यही हेडिंग है, देश में आजादी, समानता, भाईचारा और सच्चाई हो। 26 जनवरी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। अरे वाह वाह, क्या सुविचार लिखा आपने। अरे क्या सुविचार लिखा है, कॉपी किया है कॉपी, और वो भी शिक्षक होकर। बस पोपटलाल बस, मैंने जिंदगी में कभी कॉपी नहीं की और ना ही किसी को करने दी है। ये 100% मेरा सुविचार है। तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। अरे तुम्हें सोच भी कैसी लगी मैं कॉपी कर सकता हूँ? अरे शांत 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 हो जाओ भाई, गदाधारी भी मैं मजाक कर रहा हूँ। वाह, एक शिक्षक पर कॉपी करने का इल्जाम लगा रहे हो और बोलते हो मजाक कर रहा हूँ। वो भी गणतंत्र दिवस पे। माँ, ओ भाई तू आग लगाना बंद कर। अरे भाई, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भिड़े। अब्दुल मियाँ, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। यस यस, सभी को बहुत बहुत बधाई। भाई बहुत बढ़िया सुविचार लिखा है। भाई भिड़े, अब बता आज का खास कार्यक्रम क्या है? हाँ, आज का खास कार्यक्रम है ध्वजारोहण। अरे भाई वो सबको पता है, 26 जनवरी को ध्वजारोहण करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। उसके बाद क्या खास कार्यक्रम है वो बता। उसके बाद हम लोग खेलेंगे फैमिली गेम। मतलब पत्नी वर्सेस पति। और मैं क्या करूंगा? तुम फ्री। रेफरी कर। अच्छा, तुम लोग फैमिली गेम खेलोगे और मेरी पत्नी नहीं है तो मैं रेफरीगिरी करूंगा? भाई कैंसिल करो, अभी के अभी कैंसिल करो ये प्रोग्राम। ये गलत है ना भाई? शांत हो जाओ गदाधारी भीम, जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ भाई। अच्छा भिड़े भाई, एक्चुअल प्रोग्राम क्या है? अब्दुल, मुझे इतना ही पता है कि 9 बजे ध्वजारोहण होने वाला है। उसके बाद क्या प्रोग्राम है वो टप्पू सेना को पता है, मुझे नहीं पता। अभी मुझे लेट हो रहा है, मुझे श्रीखंड लेने के लिए जाना है। हाँ? अरे वाह, मतलब आज पूरी सोसाइटी में सबको तुम्हारी तरफ से श्रीखंड पार्टी। मैं सबके लिए कप लेके आता हूँ। अरे रुको भाई, उत्साही, मैं पूरी सोसाइटी के लिए नहीं लेने जा रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए लेने जा रहा हूँ। हाँ? अभी तुम लोग भी रेडी हो जाओ, 9 बजे ध्वजारोहण करना है। हाँ? चलो चलो बाय। तारक, क्या हूँ? सुबह सुबह किसके बारे में लिखा जा रहा है? एक जिसके प्यार में बरसों से पागल हूँ। अच्छा जी, किसकी बात कर रहे हैं? मेरा देश, मेरा वतन, मेरा मुल्क, ये हिंदुस्तान, जब से पैदा हुए ना तब से इसके प्यार, उसी बारे में लिख रहा हूँ। वो बात तो है, देश प्रेम तो अलग ही प्रेम होता है। और वैसे भी आज तो 26 जनवरी है, तो इसी खुशी में अंजलि तारक मेहता की ओर से तारक मेहता के लिए गर्मा गर्म हलवा। क्या बात है भाई, भगवान करे 26 जनवरी रोज आए। हाँ। मतलब? अरे भाई, इस मिठाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि 26 जनवरी के दिन जैसा देश के लिए लिखने की प्रेरणा मिलती है ना, वैसी 365 दिन मिलती रहे, हर रोज मिलती रहे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे पता है अंजलि, जब देश के बारे में कुछ लिखते हैं ना तो दिमाग की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दिल से एक एक शब्द ऐसा फूटता है कि पूछो ही मत, कलम अपने आप चलने लग जाती है। देशभक्ति का जज्बा ना अलग ही होता है। सुनाइए ना क्या लिखा है। नहीं नहीं नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। जो लिखा है उसे अकेले सुनने में क्या मजा आएगा अंजलि, सबके साथ सुनाने में जो मजा आएगा ना वो देखना तुम। मैं इसे झंडारोहण के बाद ही सुनाऊंगा। ठीक है बाबा, जैसे आप चाहे। लेकिन तारक, हम आज 26 जनवरी मनाने वाले हैं कि नहीं? ध्वजवंदन करने वाले हैं कि नहीं? बाहर तो कोई चहल पहल दिख नहीं रही है। अरे चिंता मत करो, भिड़े और टप्पू सेना है ना, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। अभी तो तुम बस ये हलवा खिलाओ। अरे दया, चाय ला। अरे जेठिया, हाँ बाबूजी। तो अभी तक तैयार नहीं हुआ? नहीं, आज कहाँ दुकान जाना है, छुट्टी है ना बापूजी। छुट्टी है? आज छुट्टी है? आज 26 जनवरी है ना बापूजी। 26 जनवरी को तू छुट्टी बोलता है? 26 जनवरी क्या रविवार है? अरे आज हमारा गणतंत्र दिवस है। ये देख, टीवी में देख, यहाँ लोग सुबह जल्दी उठ के देश के लिए परेड कर रहे हैं, और तू सुबह जल्दी उठ के छुट्टी मना रहा है, चाय के ऑर्डर दे रहा है। बापूजी मैंने नहा लिया, अभी चाय पी के फटाफट तैयार भी हो जाता हूँ। अरे दया, लाई लाई। अरे बहू, हाँ हाँ बापूजी। टप्पू कहाँ है? टप्पू अपने कमरे में ही होगा। कमरे में तो नहीं है। तू कहाँ चला गया टप्पू? अरे जाके कहाँ जाएगा, गोली या गोगी के घर पे होगा। अरे हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ बापूजी।
अरे चाय लेके कहाँ जा रही है भाई बुला? अरे सॉरी सॉरी, आइए। अरे कोमल भाभी। हाँ बोलिए दया भाभी। टप्पू आपके यहाँ आया है? नहीं तो इनफैक्ट मैं आपको पूछने वाली थी कि क्या गोली आपके घर आया है? नहीं, गोली हमारे यहाँ नहीं आया है। रोशन भाभी के घर गए होंगे, उनको पूछते हैं। हाँ हाँ। रोशन भाभी, रोशन भाभी, सुन रहे हो? रोशन भाभी, गोली और टप्पू आपके घर पे है ना? अरे नहीं रे नहीं, और गोगी डिकरा भी सुबह से गया है। मुझे लगा आप में से किसी के घर पे होंगे बच्चे। हाँ? तो फिर टप्पू गोली गोगी कहाँ गए होंगे? माधवी भाभी के घर पे होंगे, उनको पूछते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ। अब भीड़े बेन, माधवी भाभी, माधवी भाभी, भीड़े बेन। माधवी भाभी। अरे वाह वाह वाह, पूरी मंडली बाहर। क्या हुआ? माधवी भाभी, बच्चे आपके घर पर है ना? हाँ। मेरे घर नहीं तो? मुझे लगा आप में से किसी के घर है। अरे कमाल है, सुबह सुबह बच्चे कहाँ चले गए? मेरी बेबी ने तो नाश्ता भी नहीं किया है। अरे सोनू ने भी नहीं किया, वो भी सुबह से बाहर ही है। कहाँ गए होंगे बच्चे? दया भाभी आप टेंशन मत लीजिए, बच्चे यहीं कहीं होंगे। हाँ हाँ, और वैसे भी अभी 9 बजने वाले हैं, हम लोग ध्वजारोहण के लिए मिलने वाले हैं ना। तब तक टप्पू सेना आ जाएगी, दया भाभी चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ आ जाएगी। हाँ बराबर है। हाँ तब तक हम तैयार हो जाते हैं और हम सब नीचे फ्लैग होइस्टिंग के लिए मिलते हैं। अरे हाँ 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 तैयार हो जाओ। चलो, मिलते हैं। बाय 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 बाय। दया भाभी टेंशन मत लेना। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक चाय ही पी रहे हैं? चलिए जल्दी कीजिए, 9 बजे सोसाइटी कंपाउंड में ध्वजवंदन के लिए जाना है। टप्पू मिल गया? हाँ, पूरी टप्पू सेना साथ में ही है। बापूजी को बताया? सुना मैंने। अच्छा ओके ओके। ये अच्छा ओके, चलना भाई, जल्दी से चाय पी के तैयार हो जाना, 9 बजने वाले। हो गई, चाय ले जाना। हाँ मैं अभी फटाफट तैयार हो जाता हूँ बापूजी। अब पिड़ो, ओ आज ध्वजवंदन कौन कर रहा भाई? सोडी, ध्वजारोहण कौन करने वाला है, कब करने वाला है, क्या प्रोग्राम है, ये सब टप्पू सेना को मालूम है। तो भाई टप्पू सेना कहाँ है? क्या मालूम? एक नया टेंशन है अभी। अरे बेटा, इसमें टेंशन की क्या बात है? मैं तो साहब, बच्चे सुबह से गायब है। हाँ, घर पे ही नहीं है सुबह से। घर पे नहीं होंगे तो क्लब हाउस में होंगे बच्चे। और नहीं, क्लब हाउस में नहीं है, चाबी तो मेरे पास है क्लब हाउस की। अरे तो फिर किधर गए होंगे? अरे वो तो टप्पू को ही पता होगा ना, क्योंकि टप्पू सेना जो भी उल्टा सीधा काम करती है उसके पीछे मेन आइडिया तो टप्पू का ही होता है। बोलो चलो, इसमें भी अभी टप्पू का ही नाम। मुझे तो लगता है टप्पू तेरी वजह से ही सब शरारत करता है, कि मैं अगर शरारत नहीं करूंगा फिर भी भिड़े अंकल मेरा ही नाम लेने वाले, तो इससे अच्छा मैं शरारत कर ही देता हूँ। अरे बख्श दे भाई, टप्पू को बख्श दे प्लीज। अरे जेठालाल, क्या कर रहे हो आप लोग? इस वक्त तो लड़ना छोड़ो भाई। सही बात है भाई। अरे भाई एक काम करो, बच्चों को फोन लगा के देखो। पर गोली का फोन तो घर पर ही है। और हमारा टप्पू भी मोबाइल फोन घर पर भूल गया है। हाँ। हाँ, सोनू भी। और हमारा गोगी टॉप तक स्कूल में है, तो हमने उसे मोबाइल नहीं दिया है। गुड गुड। चांगले चांगले। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रात के गुटली मार प्रोग्राम का उन पर कुछ असर हुआ है। हाँ हो सकता है। नहीं जेठा भाई, क्योंकि कल तो उन्होंने हमसे माफी मांग ली थी और हमने भी माफ कर दिया था ना उनको। और कल का प्रोग्राम तो एकदम सरस रीते हंसी खुशी से फिनिश हुआ था। और हम सब ने मिलकर जम के पंगड़े भी किए थे। बल्ले 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 बल्ले। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मम्मी पापा को खुश करने के लिए झूठ मूठ की खुशी दिखाई। सोचिए, अगर बच्चे सच में खुश थे तो फिर अभी यहाँ क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कल हमसे माफी तो मांग ली, लेकिन हमसे अभी भी शर्मिंदा है। हाँ मुझे तो लगता है ऐसा ही हुआ है, और ये सब भिड़े तेरी वजह से हुआ है। जेठालाल, मेरी वजह से कैसे बोल सकते हो? और फंक्शन का आइडिया मेरा नहीं था, मैं था सबका था।
अरे भले फंक्शन का आइडिया मेहता साहब ने दिया, लेकिन मॉल से आके अगर कोई इतना गुस्सा नहीं हुआ होता तो मेहता साहब ने आइडिया दिया नहीं होता, और आइडिया दिया नहीं होता तो ये प्रोग्राम ही नहीं होता, और प्रोग्राम नहीं होता तो बच्चे भी नाराज होकर गायब नहीं होते। हाँ, आइडिया बिल्कुल मेरा था, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस प्रोग्राम की वजह से बच्चे कहीं नहीं गए। ओ यारो, फिर किसकी वजह से गए हैं यार? सोड़ी वजह जो भी हो, अभी 9 बजने वाले हैं। अगर वो 9 बजे तक नहीं आते तो हम लोग ध्वजारोहण कर लेंगे। हाँ, अरे क्यों यार, पिड़ू तुम भी कमाल कर रहे हो यार। अपने बच्चे नहीं लगेगा भिड़े मास्टर। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो भिड़े? टप्पू सेना के बिना ध्वजारोहण कैसे कर सकते हैं? कितने साल में कभी हमने ऐसे किया है? करेक्ट है। नहीं, माना कि आज तक हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज करना पड़ेगा। समय पे ध्वजारोहण होना ही चाहिए। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर टप्पू सेना आती है तो ठीक है, वरना हम लोग ध्वजारोहण कर लेंगे। 1 2 एक मिनट। आप लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है? जैसे कहीं बैंड बज रहा है। जा, इसको हमेशा शादी का बैंड ही सुनाई देता है बैकग्राउंड में। कि भाई कान बज रहे तुम्हारे पोपटलाल। अरे भाई कान नहीं बज रहे हैं, बैंड ही बज रहा है। ठीक से सुनो। हाँ, ये आवाज तो धीरे धीरे नजदीक आ रही है। हाँ, बराबर। भारत माता की जय हिंद। देखा सब लोगों ने, हमारे बच्चे ध्वजारोहण की तैयारी करने गए थे, और तुम सब लोग क्या क्या सोच रहे थे? देखा भिड़े मास्टर? लेकिन मानना पड़ेगा भाई टप्पू सेना, बैंड एकदम फर्स्ट क्लास है। वेरी नाइस। आप लोगों ने तैयारी कब की है बैंड की? अरे पोपट अंकल, ये प्लान तो हमने कल रात को ही बना लिया था। क्या बात है, वाह। इंटेलिजेंट। और टप्पू सेना, आप जल्दी से बता दो कि इस बार ध्वजारोहण कौन करने वाला है? अरे क्या अय्यर भाई, कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? क्यों? हर बार ध्वजारोहण तो बापू जी ही करते हैं ना, तो वही करेंगे। अरे नहीं, इस बार ध्वजारोहण करने का मौका किसी और को मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इस बार ये मौका किसी महिला को मिलना चाहिए। नहीं चाचा जी प्लीज, हमेशा से ध्वजवंदन आप करते तो इस बार भी आप ही करेंगे। सही बात है, सही बात। हाँ चाचा जी। सुनिए, इस बार ध्वजारोहण के लिए हमने कुछ खास लोगों को बुलाया है। अरे वाह, वाह, बुलाया है तो यहाँ बुलाओ भाई। कौन है वो लोग? हम भी तो देखें। हाँ, एक मिनट बता अंकल। होगी जा। आइए, आप लोग आइए। आजा, कौन है? नमस्कार। आ जाओ। नमस्ते, सत श्री अकाल। अरे वाह, तो ये है आज के खास मेहमान। ये पाउडर गली के सफाई कर्मचारी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में स्वच्छता अभियान बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, और इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। ऑफ कोर्स, निर्विवाद है। ये हमारी सड़कों को, मोहल्लों को, बाग बगीचों को, पूरे देश को साफ रखने में मदद करते हैं। सही बात है। हमारे जीवन और आंगन को स्वच्छ और सुंदर रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और आज इनके हाथों ध्वजारोहण करवा के इन सभी को सम्मानित करने का फैसला किया है। शाबाश टप्पू सेना, शाबाश। तुम लोगों ने एकदम सही फैसला लिया है। थैंक यू। टप्पू सेना बहुत बढ़िया।
हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो आइए, अभी वो ध्वजारोहण करने का टाइम हो गया है। आइए आइए वेलकम वेलकम। आओ भैया आओ यारो। आइए 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 आओ जाओ। आइए। पंजाब सिंध गुजरात द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि गंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा शरण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय भारत माता की जय जय हिंद जय हिंद। आज के इस 26 जनवरी के मौके पर मैं चाहता हूं कि हमारे सफाई कर्मचारी हम सभी को 2 शब्द कहे। हाँ हाँ आज 26 जनवरी के अवसर पर आप सभी लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाकर हम लोगों से जो ध्वजारोहण करवाया, हमें इतनी इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हम आप लोगों से वादा करते हैं कि ये जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसको सफल बनाने के लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे। थैंक यू। अगर देश में स्वच्छता होगी तो देश की प्रगति होगी। बिल्कुल। स्वच्छता अभियान चलाना है, देश को चमकाना है। चाचा चाची ताऊ ताई आओ मिलकर करें सफाई। मैं दादाजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस देशभक्ति के मौके पर हम सभी को 2 शब्द कहे और हमारा हौसला बढ़ाए। हाँ। सबसे पहले तो मैं हमारे सफाई कामदार भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं और उनका अभिवादन करता हूं। वेलकम वेलकम टू अवर गोकुलाम सोसाइटी। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। ये हमारा गणतंत्र दिवस है। हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव भरा दिन है। लेकिन आज के युग में कुछ लोग इसका महत्व भूल गए। भारत देश को स्वतंत्र गणराज्य बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। हमारा देश गणतंत्र बना था और गणतंत्र का अर्थ होता है लोकतंत्र। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। और इस संविधान के वजह से ही आज मेरा बेटा खुल के अपना व्यवसाय कर सकता है। महतूस अपने दिल की बात लिख सकता है। पोपट जैसे पत्रकार निर्भय होकर सच्चाई को छाप सकते हैं। बच्चे अपनी मनचाही पढ़ाई कर सकते हैं। माधवी जैसी महिलाएं मनचाहा उद्योग कर सकते हैं। अय्यर जैसे वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के नई नई खोज कर सकते हैं। यस यस। और ये सब करने की आजादी हमें हमारे संविधान ने दी है। इसलिए आज के दिन हम हमारे महान संविधान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह चाचा जी वाह। दोस्तों ये है गोकुल धाम।
ये सारी दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। तभी तो गोकुल धाम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण हमारे स्वच्छता कर्मचारियों से, हमारे सफाई कर्मचारियों से करवाया जाता है। हमारे वो सफाई कर्मचारी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे गांव को, गली को, मोहल्ले को और देश को स्वच्छ रखते हैं। और ये जरूरी भी है कि इस मौके पर उन्हें यहाँ इस तरह से आमंत्रित करके हम बेहद गौरवान्वित हैं। और वैसे भी गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी को याद दिलाना है कि गणतंत्र दिवस का अर्थ नहीं है सिर्फ नारे लगाना, नहीं है सिर्फ जश्न मनाना, नहीं है सिर्फ झंडा फहराना। गणतंत्र का अर्थ है हमारे देश के प्रति कर्तव्य को निभाना, देश को सबसे ऊंचे मकाम पर ले जाना। गणतंत्र का सही अर्थ है शहीदों की शहादत के मूल्य को चुकाना, देश के प्रति अपने फर्ज को निभाना, देश को नई बुलंदियों तक ले जाना। तो आइए आज आप और हम मिलकर प्रतिज्ञा लें कि इस देश की सफलता की राह में जो भी बाधा होगी हम दूर करेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे। और यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर और क्या क्या होने वाला है ये जानने के लिए आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भारत माता की जय। जय हिंद। दादाजी की इस आंख खोल देने वाली बातों के बाद मैं बुलाना चाहता हूँ हम सबके प्यारे मेहता अंकल को। मेहता अंकल प्लीज। अरे मेहता साहब प्लीज। गोकुल धाम के सभी मित्रों, हमारे स्वच्छता कर्मचारी मित्र, नौजवान मित्र, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ गोकुल धाम में पधारे और हमारे गणतंत्र दिवस के समारोह में शरीक हुए। वैसे तो चंपक चाचा ने बहुत कुछ कह दिया है, मैं इस अवसर पर क्या कहूँ, फिर भी चूंकि हमारी टप्पू सेना ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है तो कुछ ऐसी पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ जो बच्चों को भी आसानी से समझ में आए और पता चले कि हमारा गणतंत्र दिवस है क्या। यूं कहा है कि ऐसा हो गणतंत्र हमारा, ऐसा हो गणतंत्र हमारा, देश सेवा में रहे समर्पित, शासन और प्रशासन सारा, ऐसा हो गणतंत्र हमारा। क्या बात है, वाह, ऐसा हो गणतंत्र हमारा। हर क्षेत्र में बढ़ेंगे आगे, हर क्षेत्र में बढ़ेंगे आगे, दुश्मन हमसे थर थर कांपे, सारे जग को करेंगे रोशन, सारी दुनिया का बने सहारा, ऐसा हो गणतंत्र हमारा, ऐसा हो गणतंत्र हमारा। क्या बात है। भ्रष्टाचार का नाम नहीं हो, एक दूजे के बने हितैषी, भ्रष्टाचार का नाम नहीं हो, एक दूजे के बने हितैषी, जगे हमारे अंतर्मन में निश्चलता से भाव स्वदेशी, मेहनत का हम दीप जलाकर करें हर घर में उजाला, ऐसा हो गणतंत्र हमारा, ऐसा हो गणतंत्र हमारा। विजय पथ पर बढ़ते जाएं वीर विजयी सेनानी सारे, विजय पथ पर बढ़ते जाएं वीर विजयी सेनानी सारे, भारत माँ का भाल सदा ही विजय तिलक कर ये सवारे, करें सुशोभित इस वसुधा को, न्यारा भारत वर्ष हमारा, ऐसा हो गणतंत्र हमारा, ऐसा हो गणतंत्र हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मस्त हुआ ना इस बार का 26 जनवरी का प्रोग्राम। हाँ हाँ एकदम मस्त हुआ, आयोजन भी अच्छा हुआ। खरंच किसका आयोजन था बड़े? हाँ टप्पू सेना ने किया था। लेकिन कोई था जो उनके बगैर ध्वजारोहण करने की बात कर रहा था। अच्छा कौन कौन कौन, नाम क्या है उसका? श्री शिस्तबद्ध आत्माराम भिड़े। अभी क्या हो गया तुम्हें, ऐसे डायरेक्ट पति का नाम नहीं लेते, शर्माते है, भूल गई तू? विषय मत बदली अभी। आपने टप्पू सेना पे गुस्सा किया था कि नहीं? हाँ माधवी, तुम जानती हो ना ध्वजारोहण का वक्त हो गया था, टप्पू सेना का पता नहीं था, इसलिए गुस्सा आ गया मुझे। हाँ लेकिन आपके 1 2 3 बोलने से पहले टप्पू सेना अरे 100 वर्ष जगणार है। क्यों आप लोग हमारे बारे में बात कर रहे थे? हाँ 26 जनवरी का कार्यक्रम है बहुत अच्छे से आयोजन करने के लिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपको धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम भिड़े अंकल। तो तीनों इस वक्त यहाँ? भाई ये लड़की हमारी यहीं रहती है इस वक्त यहाँ, म्हणजे माहिती हो, मतलब ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? असं काही काम है का? हम लोग हमारी गलतियों का प्रायश्चित करने आए। हाँ है? गोळ्या रामापुरे, क्या बात है बताओ। बाबा वो कल की मॉल वाली बात के लिए। अरे बच्चों, कल आप लोगों ने माफी मांग ली थी ना, तो बात खत्म हो गई। हाँ और आप लोगों ने भी माफ भी कर लिया था, लेकिन हमारी वजह से आपका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। आप सुपरहिट मूवी देखने जाने वाले थे और हमारी वजह से आपका प्लान सुपर फ्लॉप हो गया। ठीक है सोनू, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उससे। हाँ भूल जाओ बच्चों।
ऐसे कैसे भूल जाए भिड़े अंकल? हम हमारी गलती को सुधारना चाहते हैं, प्लीज एक चांस दो। चांस म्हणजे एक भिड़े अंकल ये लीजिए। क्या है ये? देखिए तो सही। हाँ प्लीज। मूवी टिकट्स? हाँ भिड़े अंकल, हमारी वजह से आपकी पिक्चर मिस हो गई थी ना, इसलिए हमने हमारी पॉकेट मनी में से आपके लिए ये मूवी टिकट्स खरीदे हैं। अरे कौशला, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माधवी आंटी। अगर आपने ये टिकट्स नहीं ली ना तो हम लोग ये समझेंगे आपने हमें माफ नहीं किया। अरे ऐसा काहे नहीं है। सॉरी, लेकिन ये पिक्चर के टिकट्स हम लोग नहीं ले सकते। क्यों बाबा? क्योंकि ये वो पिक्चर नहीं है जो हम लोग देखने वाले थे। देखा डब्बू, मैंने तुझे बोला था सोनू से एक बार कंफर्म कर ले, पर तू मानता ही नहीं है। अब दूसरे पिक्चर के टिकट्स लेने पड़ेंगे ना। और अब ये टिकट्स कैंसिल भी नहीं होंगी। टप्पू यार तूने गलती कर दी। सॉरी फ्रेंड, मुझे लगा हमको यही पिक्चर देखनी होगी। बच्चों, हम लोग मजाक कर रहे हैं। ये वही पिक्चर की टिकट्स है जो हम लोग देखने जाने वाले थे। हाँ, और ये पिक्चर देखने हम लोग जरूर जाएंगे। हाँ। और जब भी तुम लोग की नेक्स्ट टाइम छुट्टी रहेगी तो हम लोग सब साथ में मिलकर मॉल में जाएंगे, वहाँ पे खाएंगे पिएंगे, पिक्चर देखेंगे, ऐश करेंगे। थैंक यू थैंक यू भाई। यू आर द बेस्ट। यस। 3 cheers for आई बाबा। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! आप लोगों को भी टिकट्स के लिए 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मादी, इस सोडा शॉप जाके आता हूँ। हाँ, हम लोग के घर निकलते हैं। चलो। बाय 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 बाय। थैंक यू। सही बात है। मंडली जमा हो भी गई सोडा पीने। हाँ, तो हमेशा मुझे बोलता है लेट लतीफ, आज तो खुद लेट हो गया। अरे इसमें क्या लेट जेठालाल? सोडा शॉप पे आने का टाइम थोड़ी फिक्स होता है कि अब्दुल ने घंटी बजे और सब हाजिर हो गए। और कोई गल नहीं पढ़ो, देर आए दुरुस्त आए। अरे लेकिन सोडी में देर से आया ही नहीं हूँ भाई। और कोई गल नहीं, तू लेट नहीं आया, हम सब जल्दी आ गए बस। चलो भाई अब्दुल सोडा पिलाओ। हाँ हाँ। क्या हुआ, ऐसे कंफ्यूज क्यों हो गया? भिड़े भाई, बात ये है कि इतने सोडे में सिर्फ एक ही गिलास सोडा बनेगा और आप दोनों बाकी हो ना। तो भाई उसमें से मेरे लिए बनाओ। क्यों भाई, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुमसे पहले आया हूँ और उस हिसाब से ये सोडा मुझे मिलनी चाहिए। ये कहाँ का हिसाब हुआ भाई? यहाँ का हिसाब है भाई, पहले आओ और पहले सोडा पाओ। नहीं लेकिन पोपटलाल, तुम भले पहले आए लेकिन सोडा का ऑर्डर तो पहले भिड़े ने दिया। आता बोला। अरे क्या बोला? हम लोग रोज यहाँ पर आते हैं तो क्या सोडे का ऑर्डर लिखवाते? भाई हम आते हैं, अब्दुल हमें देखता है और सोडा बनाकर दे देता है। और आज मैं तुमसे यहाँ पहले आया हूँ, इसलिए इस सोडे पर नैतिक अधिकार मेरा है। क्या बोलते हो भाई दोस्तों? छोड़ो भाई, तुम लोग क्या बहसबाजी कर रहे हो सोडा के लिए? भाई सवाल सोडे का नहीं आती भाई, सवाल सिद्धांतों का है, उसूलों का है। और पोपू, सोडे में सिद्धांत और रसूल कहाँ से आ गए? तू भी फालतू की जिद पकड़ता है और फालतू की बात बिल्कुल नहीं करनी है। आप देखो, इस समस्या का निदान मेरे पास है। सोडा मैंने अभी तक पिया नहीं है, इसमें से आधा तुम पी लो। अरे भाई मैं आधी क्यों पीऊं? मैं रोज पूरी सोडा पीता हूँ, आज भी पूरी सोडा पीऊंगा। अच्छा तो मैंने भी सोडा पीनी है तो इसमें से आधा ग्लास मैं दे देता हूँ, तो आधा आधा पूरा हो गया ना एक ग्लास। अरे आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? अपनी आधी आधी सोडा भिड़े को दो। वो सोडा मेरी है, मैं वही सोडा पीऊंगा। अच्छा मतलब पोपटलाल, तुम अभी जिद पे हो कि तुम्हें वही सोडा पीनी है? हाँ, तो अभी मेरी भी जिद है कि वो सोडा मैं ही पीऊंगा। अब्दुल तू ग्लास बना। हाँ। और मुझे दे। मुझे दे। अब्दुल ये सोडा मैं पीऊंगा। अब्दुल ये सोडा मैं पीऊंगा। अब्दुल, मैं ये सोडा यहाँ पर रखता हूँ, जिसको पीने वो आके बना ले। ये सोडा मैं पीऊंगा। नहीं मैं पीऊंगा। सोडा छोड़। नहीं तुम छोड़ो। बॉटल छोड़। तुम छोड़ो बॉटल छोड़। तुम छोड़ो बॉटल को छोड़। मैं पीऊंगा। मैं पीऊंगा। क्या करते हो लोग? छोड़ बॉटल छोड़। नहीं सोडा मैं पीऊंगा। बोला ना। अरे मेहता साहब कुछ कीजिए, वरना सोडे के लिए तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा यहाँ पे। अरे एक मिनट शांति शांति। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? आप इसको समझाइए ना। अरे मैं आप दोनों को समझा रहा हूँ भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं पीऊंगा सोडा, मैं पीऊंगा।
अरे सारी दुनिया गोकुल धाम की दोस्ती की मिसाल देती है। भाई दोस्त हो तो वैसे दोस्त जैसे गोकुल धाम में रहते हैं। एक मिनट, और आप लोग गोकुल धाम के निवासी हो के एक सोडा के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये शोभा देता है आपको? अरे यहाँ हम लोग एक दूसरे को सुख दुख बांटते हैं, भिड़े और पोपटलाल, और आप लोग एक सोडा नहीं बांट सकते? बिल्कुल बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता साहब। अरे एक सोडा बांट लो ना भाई अभी। अरे नहीं नहीं नहीं, सोडा बांटने की जरूरत नहीं है। अरे अब्दुल, इन दोनों के बीच में वैसे ही इतना स्यापा चल रहा है, तो और स्यापा पा रहे यहाँ पर पंगा। आऊंगा। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो क्या है कि वो सोडे की एक बोतल और पड़ी है यहाँ पर, मेरा ध्यान नहीं था। ये देखिए। अरे बाप रे बाप। सॉरी बड़े भाई। पिलाओ तुम। अरे अब्दुल, पिला दो दोनों को सोडा पिला दो ताकि ये झगड़ा खत्म हो। नहीं, अरे अभी क्या प्रॉब्लम है पोपटलाल? आपकी बात बिल्कुल सही है मेहता साहब। अब गोकुल धाम की दोस्ती की बात आ गई है तो हम लोग अलग अलग सोडा कैसे पी सकते हैं? अब तो हम दोनों दोस्त इसी सोडा में से आधी आधी सोडा पियेंगे। क्या कहते हो भिड़े? बिल्कुल सही पोपटलाल। अब्दुल, वो नई बोतल वापस रख दो और इसी बोतल में से 2 ग्लास बनाओ। आज है रविवार, क्या लिखूं सुविचार? अरे तो कविता बन गई। लेकिन आत्माराम, कविता नहीं लिखनी है, सुविचार लिखना है भाई। सोचो सोचो। मैं जीत गया, देखा मैं बोला था ना। भिड़ अंकल, मैं जीत गया। टप्पू रुक रुक। टप्पू 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 टप्पू। टप्पू, तुम अभी मुझे उड़ा देते। भिड़े अंकल, आप पतंग थोड़ी हो कि आपको उड़ा दूंगा। सॉरी। वो एक्चुअली भिड़े अंकल, मैं रेस जीत गया तो उसके एक्साइटमेंट में ये सब हो गया। आई एम सॉरी। शांत हो जाओ। तुम लोग के लिए संडे मतलब मस्ती का दिन होता है ना? नहीं भिड़े अंकल, हम लोग खुद को ऐसे संडे मंडे में रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। हमारे लिए हर दिन मस्ती का दिन होता है। टप्पू आज तो फिर से जीत गया। Congratulations! कांग्रेट्स। थैंक यू। भिड़े अंकल, क्या हुआ? ये ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों है आज? सुविचार नहीं लिखा आपने? अरे भाई, मैं कब से वही सोच रहा हूँ कि क्या सुविचार लिखूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है मुझे। मतलब मैंने परसों लिखा था वो। इतना ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। सोड़ी, ऐसे कोई मस्ती करता है भाई? हाँ बिड़ू, तेरा ये दोस्त रोशन सिंह सोनी तो ऐसे ही मस्ती करता है। तू इतना डर गया यार। तुझे कोई पीछे से अचानक आके ऐसे काटेगा ना तो तू भी डर जाएगा। नहीं भिड़े अंकल, पापा के पीछे अगर शेर भी आके भौंकेगा ना तो भी पापा नहीं डरेंगे। और करेक्ट है यार, गोगी बता, लव यू टू पापा। अरे काय लव यू सोड़ी? ओ गोगी बेटा, शेर भोंकता नहीं है, दहाड़ता है। और पिड़ो रिलैक्स, चिल यार। ओ तू नोटिस बोर्ड पे इधर खड़े खड़े क्या देख रहा था अभी? वो छोड़िए अंकल, भिड़े अंकल सुविचार लिखने का सोच रहे थे। ओ पिड़ो, इसमें इतना सोचना क्या? ओ लिख डाल सुविचार। अरे मतलब वो नहीं बोया, ऐसे बोलो कि मैं क्या सुविचार लिखना है ये सोच रहा था। भिड़े अंकल, आपको सुविचार याद नहीं आ रहा है? नहीं ना। अरे तो वही बात हो गई, रेडियो पे गाने नहीं बज रहे या न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज नहीं आ रहा है। और पिड़ो तो चिंता ना कर, और तेरा दोस्त आज तुझे बताता फर्स्ट क्लास सुविचार। सुन और लिख। चलती है गड्डी, उड़ती है धूल। थैंक यू। पर बच्चों पहले पूरा सुन लो, हाँ फिर वाह करना। चलती है गड्डी, उड़ती है धूल, और वाइफ को खुश रखना हो तो उसको रोज दो रोज का एक फूल। वाह पापा, तुसी शायर कवि हो। बल्ले 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 बल्ले। एक मिनट, सोड़ी ये शायरी कौन से ट्रक पे पड़ी थी? वो कल थाने गड्डी छोड़ने जा रहा था ना तो उसकी। देखा भाई, मुझे ट्रक की शायरी नहीं लिखनी है, यहाँ पे सुविचार लिखना है सोड़ी। भिड़े अंकल, ये सुविचार लिखिए। भूखे पेट भजन ना होए।
कौन बोलते हैं बगा? नहीं भिड़े अंकल, लिखो चलती का नाम गड्डी। ओ गोगी पुत्र, चलती का नाम गड्डी होता है, और गड्डी जब रुकी होती है ना तब भी उसका नाम गड्डी ही होता है। एक मिनट, मुझे सुविचार लिखना है भाई। ये फिल्म का टाइटल है चलती का नाम गड्डी। तो भिड़े अंकल लिखिए, जल ही जीवन है। हाँ, ये अच्छा सुविचार है टप्पू, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही लिखा था। अरे यार बाबा, मैं सुविचार बताऊं? हाँ बोलो। आप लिखो, समझ, संस्कार और शिक्षा ही समाज की बुनियाद है। ओए ओए ओए, कितना बढ़िया बोला है। और पिरू, तेरी कुड़ी ने तो फर्स्ट क्लास सुविचार लिख दिया। थैंक यू, वेरी गुड सोनू, वेरी गुड। वाह सोनू, वाह वाह वाह। तेरी कुड़ी यार, तेरी समझदार है, तेरे जैसे। फ्रेंड्स, हमने भिड़े अंकल के सुविचार का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हमने नहीं, सोनू ने। भाई हाँ। चलो चलो फ्रेंड्स, क्लब हाउस चलते हैं। चलो आज चेस खेलेंगे। आज चेस खेलेंगे, चेस खेलेंगे आज। ओ गणेश भ्रा, की हालचाल? और सिंगापुर से कब आए? ओहो, आज ही आए हो। कैसा रहा भाई सिंगापुर? और ये बात तो है, मैं भी अपनी रोशन और गोगी पुत्र को लेकर जल्दी जाऊंगा, पूरे गोकुल धाम के साथ जाऊंगा। और गड्डी आपकी एकदम टिच हो गया जी, और आज ही पहुंचा देंगे, फर्स्ट क्लास पहुंचा देंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। हाँ, चंगा गणेश भ्रा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टाटा, सी यू, सत श्री अकाल। डरने की थोड़ी एक्टिंग ही कर लेते थोड़ी। अब पिड़ो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चल तेरे को फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी पिलाता हूँ। ठंडी में लस्सी? और चल फिर तेरे को मसालेदार चाय पिलाता हूँ। चल चल चल। चलो टप्पू के पापा, बाय। एक मिनट, ओ भाई, क्या भाई, कहाँ जा रही है? अरे, मैंने आपको कहा तो था, भूल गए? मेरे कुसुम मासी है ना, उनके घर, उनको मिलने के लिए जा रही हूँ। हाँ, कैसी है उनकी तबीयत? अरे कुसुम मासी और उनकी बेटी दीना है ना, वो गांव जा रहे हैं, इसलिए उनको मिलने जा रही हूँ। हाँ, तो मैंने तो ऐसे ही पूछा था यार, कैसी है उनकी तबीयत? अच्छी तबीयत है। चलो निकलती हूँ। ओ, क्या चलो? आज रविवार है तो क्या किचन बंद? नहीं। तो मेरी चाय? मती जी, ये मुझसे क्या हो गया? मैं आपके लिए चाय बनाना कैसे भूल गई? अरे ठीक है, तू जल्दी में थी तो उतावड़ में भूल गई। चल मैं बना लूंगा, तू जा। अरे ये क्या बोल रहे हैं? पाप लगेगा मुझे। मैं अभी फटाफट चाय बना देती हूँ। अरे भाई तू जाना, तुझे लेट हो रहा है, मैं बना लूंगा। नहीं, 5 मिनट लगेगी, मैं फटाफट बना देती हूँ। अच्छा चल, तो मैं भी तेरी मदद करता हूँ, चल। अरे चल ना भाई। दया, एक काम करते हैं, तू खाली डायरेक्शन दे, चाय कैसे बनानी है, चाय मैं बना लूंगा। नहीं, मैं फटाफट बना लूंगी। अरे भाई तू खाली बोल ना, कितना दूध, कितनी शक्कर, कितनी चाय पत्ती है, फिर तो क्यों उबालनी है ना, वो तो अपने आप उबल जाएगी, मैं ले लूंगा चाय। अरे टप्पू के पापा, इस सब में बहुत समय लगेगा, मैं बना लूंगी ना फटाफट। भैया चर्चा करके समय जा रहा है, तू बोल ना जल्दी भाई। अच्छा, आप मुझे वो पता ले दीजिए ना। ओके, ठीक है, चल ये ले, बोल दूसरा। अरे टप्पू के पापा, हमें 10 कप चाय नहीं बनानी है, जरा छोटी पतीली। ओके, सॉरी, छोटी पतीली। ये ले, चलो छोटी। ये तो बहुत छोटी पतीली है। ओह, तो इससे बड़ी? रहने दीजिए, मैं ले लेती हूँ। ओह अच्छा, ओह हाँ, बाजू में है, ओके। बोल, और दूसरा क्या चाहिए, बोल। आप एक काम कीजिए, वो मटर छील लीजिए। मटर? तो रोज चाय में मटर डालती है? नहीं, अरे मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप जल्दी से मटर छीलिए ना। जल्दी। ले, चल हो गए। अरे एक मटर नहीं छीलना है, सारे मटर छीलने हैं। अरे वो सारे मटर क्यों छीलने हैं तुझे? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप जल्दी से मटर छीलिए, मुझे लेट हो रहा है। सॉरी, ओके। चलिए टप्पू के पापा, गर्मा गर्म मसालेदार चाय और नाश्ता तैयार है। हाँ, तो अभी मटर का क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो मुझे छिलने को क्यों कहा? अरे आप मुझे शांति से चाय बनाने देना, इसके लिए मैंने आपको मटर छीलने में व्यस्त कर दिया।
तुम अहमदाबादी लोग सच में बहुत होशियार होते हो। हाँ? अरे चलिए जल्दी, टेबल पर बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अल्लाह कुछ मदद करो। नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप बैठिए ना। आजा। जल्दी। हाँ, चलो। तो पानी व्यक्ति तब पीता है जब प्यास लगती है। प्यास न भी लगे तो गाय बगाए आदमी पानी पी लेता है, लेकिन चाय वक्त देखकर पी जाए। शरबत पीने का तब मजा आता है जब शरबत ठंडा हो, लेकिन चाय तभी मजा देती है जब गर्म हो। भाई मैं आपको चाय के बारे में कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि दया भाभी ने चाय का जो कप रखा है उसमें जो चाय है उसमें एक कहानी है। अब ये कहानी क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि भाई इस कहानी में जो कुछ होने वाला है वो बड़ा कमाल का होगा। अभी तो ये देखना है कि जेठालाल को चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत हवा के झोंके की तरह है, कभी भी रुख बदल सकती है। अब ये चाय ठंडी हो जाती है या गर्म चाय मिलती है, अब ये तो कौन जाने, लेकिन आपके घरों में गर्मा गर्म ठहाके जरूर मिलेंगे हंसी के। जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, चाय पीते पीते। चलिए, टप्पू के पापा कहाँ रह गए? अरे यहाँ तेरे पीछे ही हूँ भाई। चलो जल्दी से बैठिए। हाँ, थैंक यू। नया सॉरी। क्यों, चाय नहीं पीनी है? नहीं, चाय पीनी है। तो क्या है कि तुझे लेट हो रहा था, लेकिन मेरे लिए तू चाय बनाना रुकी, तुझे और लेट हो गया, इसलिए सॉरी। अरे टप्पू के पापा सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं आपके लिए चाय बनाना भूल गई। तू इतनी अच्छी क्यों है दया? अब हूँ तो हूँ, सॉरी। जा लेट हो रहा है, जा। भाई जय जी ने। अरे एक मिनट, अब पैसे है ना? हाँ, 500-600 रुपए है। अरे दया, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, जब तू बाहर जाए तो थोड़े ज्यादा पैसा रखा कर पर्स में। 500-600 से क्या होगा? पैसों की कब जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। चलेगा, मैं लेके आता हूँ, रुक। अरे तो इसकी कोई जरूरत। अरे जाना मत, मैं लेके आता हूँ, रुक। टप्पू के पापा जल्दी। चले 100 रुपए। 100 रुपए? इसके लिए मुझे रोक के रखा? तो और कितने चाहिए? कुछ नहीं, मैं बोली कुछ और ही समझी। अरे मजाक कर रहा हूँ। ये ले 5000। इतने सारे पैसे? अरे रखना भाई, काम आएंगे, रख। बहुत मजाक हो गया। अरे तू जा अभी, जा। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। कौन आया? अरे तू जाना भाई। हाँ भाई। हाँ बोलिए धनजी काका। हेलो जेठा। कितने दिनों बाद फोन किया, कैसे हैं आप? मैं मजे में। चंपक, दया, वो टप्पू सब कैसे है? सब मजे में काका। बापूजी, दया, टप्पू सब मजे में। अच्छा। जेठा से कैसे पैसे मांगू? हेलो धनजी काका, हेलो। हाँ। जेठा बाकी सब मजे में ना? हाँ, बाकी सब मजे में काका। टप्पू बड़ा हो गया होगा ना? हाँ, अरे कॉलेज जाने लगा है काका। हाँ, पढ़ा ना उसे। हाँ, बाकी सब मजे में ना? सब मजे में काका। अच्छा, काकी की तबीयत कैसी है? बीच में कुछ बीमार पड़ गए थे नहीं? अभी सब ठीक है। चलो अच्छा, भगवान करे उनकी और आपकी दोनों की तबीयत हमेशा अच्छी रहे। वैसे वहाँ क्या हाल है? बाकी सब मजे में ना? हाँ, सब मजे में। वहाँ के क्या हाल है? अभी वो जमुना भाग गई है। अरे इस उम्र में क्या सूझा उसको? इस उम्र में? और नहीं तो क्या, मुश्किल से 45 साल की उम्र में तो शादी हुई, और भागना ही था तो फिर शादी क्यों की? जेठिया तू किसकी बात कर रहा है? वसंत काका की, जमुना की बात कर रहे हैं ना आप? अरे नहीं जेठिया, मैं तो हमारी भैंस जमुना के बारे में बात कर रहा हूँ। कैसे भाग गई थी और अभी मिल भी गई। ओह सॉरी। बाकी सब मजे में है ना? हाँ, सब मजे में। जेठा तुझे याद है जब तू छोटा था तब मैं तुझे कंधे पे बिठा के पूरे गांव में घुमाता था? हाँ, सब याद है काका। जब मैं छोटा था तो बहुत परेशान किया करता था आपको, नहीं? जेठा बाकी सब मजे में है ना? लगता है धनजी काका को मेरा कुछ काम है, लेकिन बेचारे बोल नहीं पा रहे। काका कुछ काम है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप मुझे? नहीं, कुछ काम नहीं, बस ऐसे ही फोन किया। अगर कुछ बात है तो मुझे बेझिझक बताइए, शर्माइए मत। जेठिया बात तो है। अरे तो बोलिए काका, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ, आपका बेटा ही हूँ। जेठिया
तेरी काकी को हॉस्पिटल में ले जाना है इलाज के लिए। अगर तू 10,000 की मदद कर देता तो तेरी मेहरबानी। अरे धनजी काका क्या बोल रहे हैं आप ये मेहरबानी जैसा शब्द का प्रयोग करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे मैं आपका बेटा ही हूँ, आप हुक्म कीजिए। देखिए अभी आज तो रविवार है तो बैंक बंद है, कल सुबह बैंक खुलता है, मैं 10,000 आपके खाते में डलवा दूंगा, ठीक है? आभार जेठिया, मैं जल्दी ही पैसे लौटा दूंगा। अरे लौटाने की बात मत कीजिए धनजी काका, और चाहिए तो बोलना और भी भिजवा दूंगा, ठीक है? आप काकी का ठीक से अच्छे से इलाज करवाइए। जेठिया तारो खूब खूब आभार। अरे आभार तो आपका काका कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। चलिए आप बेफिक्र हो जाइए, आपके खाते में कल सुबह पैसे आ जाएंगे, ठीक है? आओ जो। इंसान की भी क्या क्या मजबूरी होती है। एक काम करता हूँ, जयेश भाई को 12,000 उधार दिए थे, वो आ गए तो उसमें से 10,000 अभी से निकाल के साइड में रख देता हूँ, कल सुबह कहीं भूल ना जाऊं। जयेश भाई के 12,000 आ गए, वो डायरी में लिख लेता हूँ, कहीं भूल गया तो 1 महीने बाद उगराने के लिए मैं फिर से फोन करूंगा। अरे डायरी तो मैंने दया को दी थी संभाल कर रखने के लिए, दया ने कहाँ रखी होगी, उसी को फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ बोलिए टिप्पू के पापा। अरे दया याद है तुझे मैंने एक लाल डायरी दी थी संभाल कर रखने के लिए? हाँ दी थी ना। तो कहाँ रखी हो? संभाल के। अरे भाई मुझे उसमें हिसाब लिखना है, बोलना कहाँ रखी है? और देखिए वो अलमारी है ना, उसमें मेरी साड़ियों के पीछे छुपा कर रखी है। ओके ओके, तू पहुँच गई? नहीं मैं अभी रास्ते में हूँ, बस अभी थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। ओके ओके ठीक है, चलो ओके। हाँ ओहो यहाँ तो साड़ियों का ढेर लगा है, अभी साड़ियों के पीछे ओहो कुल मिला के 1.25 लाख रुपया रिश्तेदारों को दे चुका हूँ, और मामा के दोस्त को 8 साल पहले 30,000 रुपये दिए थे, वो अलग। मामा के दोस्त को जब से पैसे दिए उसने तो फोन करना ही बंद कर दिया। वो तो फोन नहीं कर रहे, लेकिन बेचारे मामा भी शर्म के मारे फोन नहीं कर रहे। अभी मैं सामने से फोन करूंगा तो उनको लगेगा पैसा मांगने के लिए फोन किया। यार आज नहीं तो कल पैसे तो आ ही जाएंगे, आखिर सब रिश्तेदार है तो अपने ही, जब मर्जी दे, और ना भी दे तो क्या टेंशन है, भगवान तो मुझे दे ही रहा है। अरे क्या मुसीबत है। जेठिया। हाँ बापूजी। क्या हुआ बापूजी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ वाली, ये क्या है? ये वो दया की साड़ी है बापूजी। ये शर्म, तुझे शर्म नहीं आती? घर में बहू की साड़ी पहन के घूमता है? अरे ये क्या बोल रहे हैं बापूजी, मैं कच्ची भैड़ा हूँ, मैं क्यों दया की साड़ी पहन के घूमूंगा? अरे तो ये सब क्या है? वो क्या हुआ बापूजी, वो मैं अपनी डायरी दया की वो साड़ियों के पीछे रखने गया उसकी अलमारी में, तो मेरा हाथ लग गया था, साड़ियों का ढेर पूरा नीचे गिर गया। तो एक एक करके मैं रख रहा था, लेकिन ये कैसी वाइडी साड़ी है? मेरा मतलब ये साड़ी इतनी वाइडी है कि इसकी घड़ी नहीं हो रही है बापूजी। तो मैं कि इसको इधर ऐसे रख के फिर वो घड़ी कर रहा था। मैंने दया को एक बार देखा तो वो ऐसे रख के कुछ ऐसे घड़ी कर रही थी। ला हम दोनों मिलकर घड़ी कर लेते। अरे नहीं नहीं बापूजी, ऐसे रख देता हूँ, दया बाद में कर लेगी। अरे अभी 2 मिनट में हो जाएगा भाई, मैं तेरी मदद करता हूँ ना, ला ना तू। अरे पर जा पीछे जा, जा पीछे, और पीछे जा। ये ले। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। सॉरी वाली, एक
काम तुझसे ठीक से नहीं होता। कोई बात नहीं, फटाफट फिर से कर लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा बापूजी। हाँ अरे क्या हो जाएगी? अंदर जाके ऐसे ही रख दे, वो आके कर लेगी। जा पहले मैं वही तो बोल रहा था। क्या बोला तू? क्या बोला? क्या हेलो? हाँ राम जी, हाँ मैं तैयार ही हूँ। अरे अभी 5 मिनट में मंदिर पहुंच जाऊंगा। हाँ आता हूँ। क्या हुआ? वो दया मेरे लिए चाय बना के गई, मैं चाय पीना ही भूल गया। अभी ये चाय एकदम ठंडी हो गई होगी। बोला मैं गरम कर दूं? अरे नहीं बापूजी, अभी दूसरी बना लूंगा मैं। क्यों? इसे गरम करके पीने में क्या प्रॉब्लम है? ठंडी चाय को फिर से गरम करके फिर वो टेस्ट का वो मजा नहीं आता है ना बापूजी। एक बात बता जेठा, तू दिन में कितनी चाय पीता है? मैंने सुना है दुकान में पूरा दिन तेरी चाय चालू ही रहती है। किसने कहा? अरे मुझे किसी ने भी कहा हो, मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे। ये नट्टू काका और बाघा भी ना पगार मुझसे लेते और चमचागिरी बापूजी की करते हैं। नहीं ज्यादा नहीं होती बापूजी, वो क्या कभी कोई बड़ा कस्टमर आ जाता है तो उसके लिए मंगाते हैं। अभी उसको बुरा ना लगे इसलिए उसको कंपनी देने के लिए थोड़ी कटिंग 1-2 घूंट पीता हूँ बस। चल चला वे, सब जानता हूँ मैं। दो शब्द क्या कह दिए, मुंह बिगाड़ रहा है। अरे नहीं बापूजी, कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो पता है, आप मुझे कटु से कटु वचन भी कहे तो भी मैं कभी अपना मुंह नहीं बिगाड़ता हूँ। तो अभी ऐसा क्यों किया? वो सुबह से एक भी चाय नहीं पीना तो जरा सर दर्द हो रहा है। तुझे सर दर्द हो रहा है? हाँ, पर मैं अभी दूसरी चाय बना के पी लूंगा ना तो उतर जाएगा। आप जाइए, आप कहीं जा रहे हैं ना? हाँ, मैं राम जी के साथ मंदिर जा रहा हूँ। हाँ तो आप जाइए, मैं चाय बना के पी लूंगा। अरे नहीं ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। आजा आजा, यहाँ बैठ जा, मैं तुझे बाम लगा देता हूँ। बाम? हाँ बाम भाई, मोम नहीं बोला है जो इतना चिल्ला रहा है। नहीं वो बराबर है बापूजी, लेकिन क्या है वो हमारे घर में जो बाम है ना वो बहुत तेज है। वो इधर लगाने पर फिर इधर वो चमड़ी बहुत जलती है बापूजी। अरे वो थोड़ी देर जलता है, कुछ नहीं होता, चलता है। हेलो? हाँ राम जी, बस निकल ही रहा हूँ। हाँ अभी पहुंच जाऊँ। हाँ आप जाइए बापूजी, मैं लगा लूंगा, बाम लगा लूंगा, आप जाइए। लगा लेना। हाँ मैं लगा लूंगा। जय जिनेंद्र। ओ जय जिनेंद्र। आश गए, लेकिन अभी चाय का क्या करूं? चाय के बगैर तो चैन नहीं मिलेगा। चाय की तलब अभी बढ़ती जा रही है। अभी चाय बनाने बैठूं उससे अच्छा मेहता साहब के घर जाके चाय पीता हूँ। हाँ अंजलि भाभी मेहता साहब को भले ही ग्रीन टी न बर्बल टी न ऐसे सब चाय पिलाती है, लेकिन मुझे तो वो मस्त मसालेदार चाय पिलाएंगी। अंजलि आई तारक, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, आर्टिकल लिख रहा हूँ, लिखते लिखते अटक गया हूँ एकदम से। अच्छा, तो आपने मुझे इसलिए बुलाया कि आप मुझे देखें और आपको कुछ अच्छा लिखने की प्रेरणा मिले? जी नहीं, अटक गया हूँ इसलिए जरा 1 कप गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय बना दो ताकि दिमाग के कुछ तंतु खुल जाए। ओह, दिमाग के तंतु आपके कब के खुल चुके हैं। सुबह से आधा कप करके 3 कप चाय पी चुके आप तारक, 3 कप। अंजलि हद करती हो तुम बीवी हो या कैंटीन की मैनेजर हो कि कब गिनती हो? क्या फर्क पड़ता है कितनी पी ली? तो आज वैसे भी संडे है अंजलि, छुट्टी का दिन, तो आज तुम्हारे डाइट की भी छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है, ना आपकी न मेरी। बनाओ। मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म ग्रीन टी लेके आती हूँ। जेठालाल, क्या टाइम पे आए हो भाई, मजा आ गया जेठालाल। अब तो अंजलि तुम्हें मसालेदार चाय देनी ही पड़ेगी। हाँ जेठा भाई, आप बैठिए, मैं अब भी आपके लिए फर्स्ट क्लास पानी लाती हूँ। पानी? हाँ ठीक है, लाइए अंजलि भाभी पानी लेके आइए, लेकिन वो पानी को क्या थोड़ा सा उबाल के उसमें थोड़ी चाय पत्ती डाल के थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा मसाला और शक्कर और थोड़ा सा दूध डाल के उबाल के लेके आइए। अरे ऐसा पानी तो मैं भी पीऊंगा, लेके आओ भैया, ऐसा पानी लेके आओ। तारक, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि उसे पानी नहीं चाय कहते हैं। और आप सुबह से 3 बार चाय पी चुके हैं और चौथी बार चाय मांग रहे हैं। और आपको पता है ना, ज्यादा चाय पीने से आपको एसिडिटी होती है। नो एसिडिटी नो जलन। तुम तो जेठालाल के लिए बढ़िया चाय लेके आओ, 1 कप मसालेदार। हाँ अंजलि भाभी, चाय पिलाइए ना। जेठा भाई, आई एम वेरी सॉरी, आप तारक के लिए मुझे मसाला चाय बनाने के लिए मत कहिए प्लीज।
नहीं, मैं मेहता साहब के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ। चाय पिलाइए ना। हाँ, जेठालाल के लिए मेरे लिए नहीं, बना के लाओ फटाफट फटाफट। हाँ हाँ अंजलि, जेठाभाई के लिए गर्मा गर्म चाय लेके आओ ताकि आधी उसमें से मैं पी जाऊं। इससे तो अच्छा है मैं जेठाभाई के लिए फर्स्ट क्लास ताजा ताजा आंवले का जूस लेकर आऊं। अरे बाप रे, सुबह सुबह दवा। अंजलि भाभी क्या है, मुझे ये सांप नेवले आंवले ये सबकी बहुत भयंकर एलर्जी है। मुझे चाय पीनी है, प्लीज चाय बना के ले आइए ना प्लीज। प्लीज जेठाभाई प्लीज, तारक के लिए आप झूठ मत बोलिए। मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास आंवले का जूस लेकर आती हूँ, समझे? अंजलि भाभी लेकिन मुझे सच में जूस नहीं पीना है, चाय पीनी है। जेठाभाई मुझे पता है आपको चाय नहीं पीनी है, आप इस वक्त अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे सच में चाय पीनी है। क्या कि आज सुबह से जरा सर दर्द है, तो क्या चाय पीऊंगा ना तो सर दर्द उतर जाएगा। हाँ भाई अंजलि। ओ माय गॉड जेठाभाई, आपको सर दर्द है? फिर तो आपको बिल्कुल चाय नहीं पीनी चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं होता कि चाय पीने से सर दर्द कम हो जाता है, ये सब तो मन का वहम है। भले वहम तो वहम, सर दर्द तो उतर जाता है ना। पिलाइए ना चाय। इससे तो अच्छा है मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म अदरक का काढ़ा बना के लाती हूँ। मेहता साहब जरा समझाइए अंजलि भाभी को, काढ़ा बिढ़ा। अंजलि तुम क्या कर रही हो भाई, समझने की कोशिश करो ना। अगला आदमी कह रहा है मुझे चाय दो, लेकिन तुम ये अदरक का काढ़ा लेके बैठ गई। अगला आदमी बोल रहा है मेरे सर में दर्द है, लेकिन तुम हो कि ये जुल्म है आने वाले मेहमानों पे। अंजलि जुल्म। एक मिनट तारक, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप दोनों परम मित्र इस वक्त एक दूसरे की तरफदारी कर रहे हैं। और जेठा भाई आप तो समझिए मेरी बात। पता है आपके दोस्त ने सुबह से आधा कप करके 3 कप चाय पी ली है। 3? और जेठा भाई ज्यादा चाय पीने से वजन बढ़ सकता है, और तारक का वजन तो इस महीने 2.5 किलो बढ़ चुका है। इसलिए जब तक ये 2.5 किलो वजन कम नहीं होता ना, तब तक इस घर में मसालेदार चाय तारक के लिए नहीं बनेगी। लेकिन अंजलि भाभी इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सुबह से 1 कप चाय नहीं पी है, और मेरा तो वजन भी नहीं बढ़ा है, बचपन से इतना ही है। हाँ जेठा भाई, तो मैंने आपको चाय देने के लिए कब मना किया? आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, जो चाय मैं आपको दूंगी वो चाय आपको मेरी नजरों के सामने खत्म करनी पड़ेगी। उस चाय में से 1 बूंद भी चाय आप तारक को नहीं देंगे। बोलिए, है शर्त मंजूर? कैसा धर्म संकट है। चाय तब तक की चाय है जब तक वो गर्म हो, ठंडी हो जाए तो फिर काय की चाय। और जेठालाल की चाय ठंडी हो गई, तो अब जेठालाल को चाय पीने के लिए मेरा घर मिला। और मेरे घर में जो डाइट क्वीन है उसे तो आप जानते ही हैं। घोषणा कर दी कि भाई जेठालाल को तो चाय मिलेगी लेकिन मुझे नहीं, और चाय पीने की तलब तो मुझे भी है भाई। लेकिन क्या करें साहब, नहीं मिलेगी। अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि एक तरफ जेठालाल के लिए चाय की तलब है और दूसरी तरफ दोस्त है। अब देखना ये होगा क्या जेठालाल अपनी तलब बुझाते हैं या दोस्ती निभाते हैं। वो चाय पीने के लिए हाँ कह देते हैं या इनकार कर देते हैं। भाई बैटिंग और बॉलिंग इस वक्त दोनों ही जेठालाल के हाथ में है। एक तरफ दोस्ती है और दूसरी तरफ चाय है। अब देखना है वो मुझे आउट करते हैं या खुद आउट हो जाते हैं। वैसे बाय द वे आप होते तो आप क्या चुनते, चाय या दोस्ती? क्या चुनते बताइए ना। खैर साहब, आप जो चुनते वो चुनते। इस वक्त तो आपने हमें चुन के हंसी का चुनाव कर लिया है, तो आप हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तब तक ये सोचिए कि जेठालाल क्या चुनेंगे, चाय की तलब या दोस्ती। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.